नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साकार से निराकार तक में। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसा बोध मुझे हुआ जो कि मुझे बहुत ही रिसेंटली हुआ और मुझे समझ में आई कोई चीज़ उससे और मैंने किसी तरह का निष्कर्ष ना निकालते हुए उसमें से कुछ जानने की कोशिश की, है ना? तो पहली बात तो ध्यान क्या है, ठीक है? मतलब मैं जिस भी चीज़ पे अपना फ़ोकस लगा लूँगा वो मेरा ध्यान हो जाएगा, ठीक है? यानी कि कुछ भी चीज़ है, मैं सड़क पे चलते हुए अगर लोगों को देख रहा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ, बिल्डिंग देख रहा हूँ, वहाँ मेरा ध्यान जा रहा है ना? मेरा ध्यान उधर आकर्षित हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं इग्नोर भी कर देता हूँ, नहीं देखता हूँ, ठीक है? तो इन चीज़ों में तो मैं सिलेक्टिव हूँ कि भाई मेरे को क्या देखना है, क्या नहीं देखना, है ना? कुछ गलत होगा तो मतलब कोई ऐसा इंसान है जिस पे मेरे को नहीं ध्यान देना तो मैं नहीं देता हूँ, ठीक है? तो मतलब मेरी चेतना में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं उनको मैं देखता हूँ, ठीक है? अब एक चीज़ है कि जो न्यूज़ है, हुँ? तो न्यूज़ वाले अपना काम कर रहे हैं, वो अपना जो भी प्रोडक्ट है, मसाला बना रहे हैं, तुमको देना चाहते हैं, ठीक है? अब तुमने क्या किया न्यूज़ को चला दिया, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे ध्यान में जा रही हैं और ध्यान से ये विचार तुम्हारे अंदर जा रहे हैं और ये तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन रहे हैं, ठीक है? और धीरे-धीरे जब आप बार-बार ये चीज़ करेंगे, तो वहाँ से ये अवचेतन में भी चले जाएँगे, अचेतन में भी चले जाएँगे, ठीक है? और जब ये अचेतन में जाएँगे, तो यानी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ये आपके ब्रेन में चले गए, ठीक है? तो मैं कोई चीज़ बार-बार देखूँगा, तो मैं मानने लगूँगा कि हाँ, ऐसा ही होता है। यहाँ से मेरी धारणा बनती है, ठीक है? तो पहली बात तो ऐसी इसी को हम प्रोपेगेंडा बोलते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं मतलब मेरे लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है? मेरी डेली डे टू डे बेसिस की जो चीज़ें हैं, मेरी दिनचर्या की जो चीज़ें हैं, अगर उनमें वो काम नहीं आ रही है, ठीक है? तो मुझे क्या करना चाहिए साधक की तरह अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे उसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? जैसे व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए, मैं बिल्कुल भी पिछले 2-3 साल से कोई मूवी वगैरह, पिक्चर ये सब सीरीज़ देखना मैं बिल्कुल नहीं देखता क्योंकि पहली बात तो मैं देख भी नहीं पा रहा क्योंकि अब मेरा मन ना ही इतना चंचल है, ना व्याकुल है, जो कि काल्पनिक चीज़ों में फँस सके, है ना? मतलब वो अपने आप ही बहुत शांत लेवल पे चला गया है, तो मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं, बस उन्हीं पे ध्यान जाता है। तो ये चीज़ें मैं नहीं देखता हूँ। क्या करना है आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको किसी भी तरह की धारणा में लेके जा रही है, ठीक है? जिसमें मंदिर भी आ गया, ठीक है? गिरजाघर भी आ गया और आपकी मस्जिद भी आ गई, ठीक है? वहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखो तो मुझे पता है कि शायद कई लोगों की भावनाएँ आहत हो जाएँगी इस चीज़ से, बट मुझे फ़िक्र नहीं है। पर ये बात है कि मतलब आप करते क्या हो? एक मंदिर में जाके या एक मस्जिद में जाके या एक चर्च में जाके होता क्या है? आप ध्यान से समझो इस बात को। बार-बार वो आपको बोलते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, यीशु मसीह, ठीक है? मैं चर्च में तो गया हूँ, ठीक है? मस्जिद के अंदर जाने का मेरा सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। मंदिर में ऑब्वियसली क्योंकि मैं हिंदू परिवार में जन्मा हूँ, तो मंदिर तो मैंने बचपन से देखे हैं, ठीक है? तो उसमें क्या है कि पवन पुत्र हनुमान ये वो, ठीक है? ऐसा जय श्री राम, है ना? तो ये चीज़ जो है आपके मानस पटल पे बार-बार इनकी चोट दी जाती है। घंटी बजाओ, आरती लो, फूल डालो, ठीक है? और अगर आप चर्च में जाओगे तो पानी डालो, ये वो होली वाटर कुछ ऐसा होता है, पता नहीं वहाँ पे। तो कहने का क्या मतलब है, बार-बार अब छोटा बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता, उसके माँ-बाप उसे कहीं लेके जा रहे हैं,
तो वो क्या करेगा, धीरे 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 एक धारणा बनाना चालू कर देगा, क्योंकि ये चीज़ें उसकी चेतना में जा रही हैं जो अचेतन में चली जाती हैं। फिर वो क्या कहता है, जब उसकी चोट लगती है, ओ जीसस, ठीक है, और हिंदू बच्चा क्या बोलेगा, जय श्री राम, या अरे राम जी, है ना, मतलब हाय कृष्णा, ऐसे उसकी आवाज़ ही इस तरीके की निकलेगी। तो आपने क्या किया, अपने आप को किसी और चीज़ से भर दिया। जो आपकी शुद्ध चेतना थी, जो खाली हार्ड ड्राइव थी, वो अब भर गई, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये सही है, या ऐसा है वैसा वैसा नहीं है, ठीक है, बस वही सही है, ठीक है। अब क्या होता है, ज़्यादातर लोगों में इतनी प्रज्ञा नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि वो सोचे कि अच्छा ये ब्रह्म होता है, ये अद्वैत है, ये द्वैत है, ये सृष्टि है, ये ब्रह्मा, ये क्या हो रहा है, ये क्या लिखा है, ये सब किसी को इंक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या चलता है, अथॉरिटेरियन, यानी कि मैं एक अगर देखा जाए इसको बोलेंगे पैट्रियार्की और पितृसत्ता, ठीक है। वहाँ पे हर घर में अमूमन एक ही चीज़ चलती है कि हाँ पापा ने बोला है, पापा ने बोला है सुबह उठना है तो उठना है, बात ख़त्म, ठीक है। तो अब पापा ने बोला है, अब पापा की जगह क्या आ गया, ईश्वर आ गया। जो पापा पापा को देखे, पापा से ऊपर क्या है, दादाजी। अब दादाजी कुछ दिनों के बाद इस दुनिया में नहीं रह गए, दादाजी के ऊपर भी कौन है, ईश्वर है ना, जिन्होंने आपसे आपसी रूप में कभी वार्तालाप नहीं करी, क्योंकि वो तो बोलते नहीं है ना, तो आपने मूर्ति बना दी। अब आपने क्या, ये मेरे ईश्वर है, मतलब आप अधीन थे पहले अपने पिता के, या फिर दादाजी के, या अपने परिवार के, अब आप हो गए ईश्वर पे, ठीक है। तो आपकी चेतना का जो विकास होना था, ठीक है, वो सीमित रह गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को, आपकी चेतना का जो विकास था वो सीमित रह गया। क्योंकि जैसे आपसे कोई भी चीज़ बोले कि भैया ऐसा क्यों होता है, आपने बोला ऐसा ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब विज्ञान में ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई आदमी कहता है ऐसा है, जैसे न्यूटन ने कुछ बोला, उसमें लैपलेस का करेक्शन है, मतलब साउंड हो कि मतलब मैटर की डुअल मैटर वाली, या डी ब्रॉगली, किसी भी चीज़ में आप फिज़िक्स में देखो, बायोलॉजी में देखो, कंटिन्यूस है ना। जैसे लैमार्क की बात करें, उसने क्या बोला, 21 जनरेशन तक हम इस चूहे की पूंछ काटेंगे, ठीक है, तो भी ये 22वें जन्म में इसकी पूंछ आती है, ठीक है। या फिर जिराफ की गर्दन लंबी है क्योंकि उसको मतलब ज़रूरत पड़ती है, तो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की थ्योरी आई। तो कहने का मतलब है, अलग अलग थ्योरी आती हैं और वो एक्सेप्ट होती हैं, फिर बाद में रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कोई संप्रदाय नहीं बनता, ठीक है। तो अगर संप्रदाय नहीं बनता तो जात पात नहीं है वहाँ पे, गुटबाजी नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। और एक खुली थिंकिंग है, ओपन माइंड है कि ठीक है आपने ये बोला, हाँ ठीक है। अब हमने क्या किया, इतने हज़ारों सालों से मुसलमानों ने भी, क्रिश्चियन ने भी, और हिंदुओं ने भी, श्री राम ऐसा ऐसा है, बस राम ही है, सनातन है, ऐसा वैसा, ठीक है, आपने बोल दिया। अब आपका अगर बिल्कुल मूल अवस्था में जाके देखोगे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, आपने अपना बना रखा है ईगो, अहम, मैं, ठीक है, कि मैं हूँ, ठीक है। अगर मैं ही नहीं हूँ तो फिर मेरा धर्म की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं हूँ, ठीक है, और मैं हूँ तो मेरा अहम है, मेरा अहम से जुड़ा हुआ है मेरा धर्म, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है ना, इन मुसलमानों से या इन ईसाइयों से, या ईसाई बोल रहे हैं कि जो भी मतलब बहुमत में होता है किसी भी राज्य में, या जिसका बोलबाला चल रहा होता है, वो क्या बोलता है, मैं इससे प्रधान हूँ, ये इसके ऊपर हूँ, ठीक है। और उसके बेस में एक ही चीज़ है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ क्योंकि मेरा अहंकार तुमसे बड़ा है, ठीक है। और ये केवल धर्म पे नहीं रुकता, आप इसको देखो,
ठीक है, मैंने एक बात बोली, चलो एक बार को मैं मान लेता हूँ, मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, वो गलत है, मैं सही हूँ, बात ख़त्म हो गई? नहीं हुई, ठीक है? जात है भाई, ठीक है? तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य, जो भी है, ठीक है? उसके बाद ठीक है भाई, माने मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या बोला? मैं सनातन ब्राह्मण हूँ, तुम कान्यकूज ब्राह्मण हो, तुम मुझसे नीचे आते हो। आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है? क्या आप बिल्कुल ही अंधे हो गए हो? आप अकल से बिल्कुल अंधे हो? क्या आप समझ नहीं पा रहे कि ये केवल और केवल आपके अहंकार की निर्मित की हुई चीज़ें हैं, जो आपको सेट बनाती हैं, जिसने आपको एक गुट में डाला हुआ है, ठीक है? एक और उदाहरण देता हूँ। अब आपने क्या बोला कि भाषा, है ना? जाति छोड़ दी आपने, ठीक है? अब राज्य पे आ गया, ठीक है? अभी क्या बोला? मराठी ओनली। अभी यहाँ पे जातिवाद हट गया। अब मराठी बोलने वाले एक तरफ, और ठीक है, मराठी ना बोलने वाले एक तरफ। अब इससे आप क्या समझ सकते हैं? एक बात आप समझो, ठीक है? मैं अगर डेमोक्रेसी में रह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बिना वोट के मैं सरकार नहीं बना पाऊँगा। बिना वोट के मैं सरकार नहीं बना पाऊँगा, ठीक है? और अगर मैं एज अ नेता कहीं पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो दो चीज़ें तो बहुत अति आवश्यक हैं, हमेशा होंगी, ठीक है? एक पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा। हम्म, एक पक्ष होगा और एक विपक्ष होगा। दोनों जगह पे एक समूह होगा, ठीक है? तो ये जितनी भी गुटबाजी और समाज में जो लड़ाई ये सब देखते हो आप, ठीक है, ये इसी का प्रयोजन है कि वोट को कैसे अपनी जेब में डाला जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इसमें बात ये है कि अगर वो ऐसे भेद कर देंगे कि नहीं ये सारे काले लोग एक तरफ और गोरे लोग एक तरफ, तब आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, मैं कैसे काला, ये मुझसे कैसे अलग हो गया? नहीं, उसमें जेन्युइनली आपके अहंकार को भी एक मतलब एक वो मिलना चाहिए, पावर मिलनी चाहिए। जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप कैसे प्रोत्साहित होगे वोट बैंक बनने के लिए? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कचरा आपके दिमाग में डाला जाता है, और बहुत मूल स्तर पे देखो, ये अरबों खरबों साल पुराना ब्रह्मांड, ठीक है? यहाँ पे ये जो 60 70 80 साल है, ठीक है, अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने बड़े समय में अगर तुम इसको देखोगे, ये क्षण भर के बराबर नहीं है। तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारा पूरा अस्तित्व, ठीक है, मतलब पूरे ब्रह्मांड के सामने उसकी कितनी सी औकात है, कितनी सी गुणवत्ता है उसकी, मतलब क्या है वो, कितना सूक्ष्म हो सकता है? मतलब माइक्रोस्कोपिक से भी, माइक्रो नैनो से भी कितना नीचे जाओगे आप? उससे भी नीचे हो आप, ठीक है? लेकिन आप एक बात समझो कि आपकी जो चेतना है, ठीक है, वो चयनात्मक होनी चाहिए, सिलेक्टिव। मुझे किस चीज़ पे ध्यान लगाना है और किस चीज़ पे ध्यान नहीं लगाना, वो मेरे को देखना है, अपने बोझ से देखूंगा मैं, ठीक है? और एक और चीज़ है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, मेरे खुद के अनुभव पे भी, जो कि मुझे बहुत हल्का हल्का हुआ है, अभी उसमें बहुत गहराई में जाना मुझे बाकी है, ठीक है? जब आप अपनी चेतना को, ठीक है, प्योर रूप में देखते हो, विदाउट एनी कंटेंट, ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा जो स्कूल भी नहीं गया, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ या क्या हूँ मैं, ठीक है, वो हंसता है, खेलता है, खुश रहता है, ठीक है? हालांकि 80 से 90% लोगों को या 99% लोगों को याद नहीं होगा बिल्कुल, जो छोटे बचपन की बात बता रहा हूँ मैं, तब हम लोग कितने खुश रहते हैं, छोटी सी चीज़ से हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, एक छोटी बिल्ली, एक एक तितली, है ना, मतलब घास में खेलने वाला एक टिड्डा, उससे भी हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, इतना प्रेम
से भरे होते हैं हम सबके प्रति। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई मुसलमान आंटी मेरे को अपने गोद में लेगी, है ना, और मुझे कुछ देगी, तो मैं ये भेद नहीं कर पाऊँगा कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी है। तो उस अब बड़े होने के बाद में धारणाएँ बन जाती हैं, तो आपकी एक आइडेंटिफ़िकेशन बन जाती है, ठीक है? लेकिन अगर आप अपनी चेतना को इस सारी आइडेंटिफ़िकेशन के, ठीक है, बिल्कुल पृथक हो जाओगे, अपने आप को शुद्ध चेतना मानोगे बिना किसी रिलीजन के, बिना किसी और चीज़ के कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ या फिर मैं कलेक्टर हूँ, है ना? या मैं पुलिस वाला हूँ, या मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, या मैं बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हूँ। ये सारी चीज़ों से मुक्त होकर मैं सिर्फ़ ये देखूँ कि मैं एक चेतना हूँ, जो कि मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि आप एक बात समझो ना, क्या मैं खुद को देख सकता हूँ? जवाब है हाँ। मेरे हाव-भाव, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे मुँह से जो शब्द आ रहे हैं। तो अगर जिस चीज़ को मैं देख सकता हूँ, वो मैं नहीं हूँ। आप बात समझ रहे हो? जो मैं देख सकता हूँ, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? तो जब चेतना अपने सारे कंटेंट से फ्री हो जाती है और शुद्ध शुद्ध चेतना के फॉर्म में बसती है, ठीक है, तब एक नया डायमेंशन खुल जाता है आपका लाइफ के प्रति। तब आप उसको एक ऐसे अनुभव में देखने लगते हो जहाँ पे स्व का जो भाव है कि मैं, ठीक है, वो धीरे 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 विलीन हो जाता है। और जब मेरा भाव विलीन हो गया, तो मेरे साथ में मेरी जितनी इच्छाएं, ऐष्णाएं, ठीक है, मेरा अहंकार, ठीक है, मेरा क्रोध और मेरा लोभ, ठीक है, और मेरी ईर्ष्या, है ना, मेरा मेरा तुलना करना, ठीक है, और मेरी इनसिक्योरिटीज़, ये सब चली जाएंगी। क्योंकि मैं अगर एक, यानी वास्तव में केवल बोलने की बात नहीं है कि मैं दिमाग से सोच रहा हूँ कि नहीं यार, मैं ब्रह्म हूँ, ये सब कुछ एक है, ऐसा नहीं है। वो फिर ब्रेन ने तुम्हारे साथ एक चाल खेली है, वैसा नहीं है। आप इस चीज़ को समझो, और बिना समझे, वो समझे ना कैसे है, आपका आध्यात्म का जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनका पूरा का पूरा, या तो आप महावीर को देख लो, सॉरी, महावीर को देखो, बुद्ध को देखो, ठीक है, कबीर को देखो, ठीक है, नानक को देखो, किसी को भी देखो, तो यहाँ पे कुछ पाना नहीं है। ये तो मुक्त होने का द्वार है, ये अपोजिट है, ठीक है। बोध और होश क्यों है? क्योंकि वाकई में अगर आप समझोगे, जैसे ही आपकी आंख मूंद जाती हैं, अगर आप बेहोश कभी हुए हो, तो जैसे ही मैं यहाँ बेहोश हुआ, मयंक, ये वो, मतलब मेरा जो भी कुछ है सब गायब, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं बेहोश हुआ था जब तक कि मैं वापस होश में नहीं आऊँगा। ऐसे ही होता है क्योंकि ये बहुत ही क्षणभंगुर है। बहुत छोटे समय के लिए यहाँ पे मैं दृष्टा बनने के लिए आया हूँ, देखने इस स्वप्न रूपी संसार को, ठीक है। और इसको मैं अपना मानने लगता हूँ, मैं मानने लगता हूँ कि ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जब आप गहरे बोध में उतरेंगे, धीरे 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 धीरे, तो मैं आपको ये समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इसमें बहुत प्रयास किया है कुछ कुछ, और मुझे ये चीज़ एडमिट करने में भी ये लगता है कि मतलब मैं करूँ या ना करूँ। क्योंकि पहली बात तो कोई माने या ना माने, विश्वास करे ना करे,
पर उससे मुझे इतना ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। पर ये सच है भी कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ मैं अनजान जगहों पे जाता हूँ या अनजान चीज़ों को देखता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि, और ऐसा मुझे 3-4 बार हो चुका है कि मैं शायद हमेशा से यहीं पे था। आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है कि मैं ब्रह्म हूँ, ना मैं मरता हूँ, ना मैं जीवित हूँ, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। तो जब से सृष्टि बनी थी, जब से पहला सेल डिवीज़न हुआ, जब से पहला अंडा फूटा, जब से पहली मादा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, तब से मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? और यहाँ अभी मैं इस शरीर में हूँ और मैंने अपनी पहचान ये बना रखी है ना? लेकिन बहुत बहुत गहराई में जाके देखूँगा तो मुझे समझ में आएगा कि ये मैं नहीं हूँ। केवल दृष्टा बन के मैं अपने आप को देख रहा हूँ। और इसके ऊपर की चीज़ जो कि मैंने कहीं नहीं सुनी, और ये मुझे ऐसा लगता है, पर लगना केवल काफ़ी नहीं है। तो अगर मैं इसको सुनिश्चित कर लूँगा तभी मैं आपको पूरी तरह बता पाऊँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमारी मृत्यु होती है तो पुनर्जन्म वगैरह का तो मुझे काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी, मतलब मैं भ्रम में हूँ उसमें, मैं शायद पूरी तरह मान नहीं पाऊँगा उसको। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैं छोटा बच्चा था तो वो मुझे 1-2 साल याद नहीं है। हुँ? जब मैं बेहोश होता हूँ तब भी मुझे 1-2 घंटे या 1-2 दिन वो याद नहीं रहते मुझे। जब मैं सोता हूँ उस समय भी मुझे याद नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, क्या है, उठने के बाद पता लगता है। मुझे लगता है कि सेम जो फिनोमेना है ये तब होता है जब हम मरते हैं। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं आपकी चेतना जारी रखूँ, अगर मैं आपकी चेतना जारी रखूँ, उसमें से स्मृति हटा दूँ, वाइप आउट हो गई। चेतना है, मैं यही हूँ, लेकिन इमेजिन कि मेरी सारी मेमोरी जा चुकी है, ठीक है? अब मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ पैदा हुआ, मैं क्या काम करता हूँ, किधर रहता हूँ, कुछ भी नहीं मालूम। बस मुझे ये पता है कि मैं एक इंसान हूँ और अपना कुछ भी नहीं पता। तो ये हमारे साथ मृत्यु के दौरान होता है। मतलब हम दूसरा शरीर लेते हैं या जो भी होता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहाँ तक मेरी मान्यता है, ये मैं मान सकता हूँ, तो वो ये है कि एक बार मृत्यु हुई तो चेतना है, लेकिन स्मृति जो हमारे ब्रेन में थी वो नहीं रही। तो सारी पहचान से हम मुक्त हो गए, उसको हमने मृत्यु बोला, ठीक है? तो अस्तित्व मिट गया इस हस्ती का, अस्तित्व मिटा है मैं का, मेरे अहंकार का, मेरी इस हस्ती का। लेकिन मेरी चेतना जो है वो कंटिन्यू है, पर मुझे उसकी स्मृति नहीं है कि वो क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, डोंट नो। समझो मैं यही हूँ लेकिन वाइप आउट है। जैसे मैं एक किरदार निभा रहा हूँ, आप समझ रहे हो? मैं एक एक्टर हूँ, और इस समय वर्तमान में मैं ये पात्र निभा रहा हूँ, मयंक का। और अगले मृत्यु उपरांत
जो भी होता है मैं कोई और भाग निभाऊँगा, कोई और पात्र निभाऊँगा, फिर कोई और पात्र निभाऊँगा। लेकिन मैं हूँ यहीं पे। पर बहुत ही स्वाभाविक सी बात नहीं है कि मुझे कैसे पता रहेगा? अगर मेरी स्मृति चली गई मेरे मेरे दिमाग के साथ, तो मुझे तो नहीं पता ना कि इससे पहले मैं क्या था, और उससे पहले मैं क्या था, उससे पहले मैं क्या था, वो तो मुझे नहीं पता। हुँ? लेकिन वो जो लाइफ़ फ़ॉर्म है, जीवन अपने आप में, वो कंटीन्यूअस है, वर्तुल है ये। जैसे साइकिल होती है, पानी की, इवेपोरेशन की, हर चीज़ की, ऐसे ही लाइफ़ और बर्थ की साइकिल है। ठीक है? अब पूरी तरह इसको समझना शायद असंभव है, पूरी तरह मतलब कि एक जीवन या कई हज़ारों साल भी शायद इसके लिए मतलब काफ़ी नहीं होंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होता है, और इस चेतना को हमारा एक ही प्रयास है, होना चाहिए, कि कैसे हम इस जो चेतना में आए हैं, इस मानव रूपी चेतना में जो हम हैं, वर्तमान के हिसाब से, क्योंकि जब हम एक बार चले जाएँगे यहाँ से, तो हमारी ये सारी चीज़ें एकदम विलीन हो जाएगी। लेकिन एज़ दिस पात्र, जिस भी पात्र में मैं हूँ, ठीक है? मैं क्या इस सृष्टि को, इस दुनिया को, ये जो लोग हैं, ये मैनकाइंड, ह्यूमनकाइंड जो भी है, इनको मैं अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? मान लिया बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा होगा। हुँ? किसी को गाना बजाना सिखा दिया, कुछ नई चीज़ सिखा दी, किताब लिख दी, कविता लिख दी, किसी फ़िल्म में काम करा जिसमें किसी हारे हुए इंसान को जीने का सहारा मिल गया। किसी चीज़ से मैंने प्रेम सिखा दिया गाना गा के, ठीक है? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी, आइंस्टाइन ने इतनी सारी खोजें कर दी, E=mc², ठीक है? अम्बेडकर जी ने संविधान लिख दिया, ठीक है? तो और जो नेता हैं, महात्मा गांधी हो गए, नेहरू जी हो गए, और बाकी के भी, उन्होंने नेतृत्व की एक शिक्षा दी कि नेतृत्व कैसे किया जाता है। भगत सिंह ने ये बताया कि मतलब सैक्रिफाइस किसको बोलते हैं, राष्ट्र प्रेम क्या है। तो अपनी अपने स्तर पे उन्होंने इस जीवन में अपनी चेतना का विस्तार किया, और इस पात्र से विदा ले लिया। समझ रहे हो आप? इसीलिए दो बातें यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड करूँगा। चयनात्मक हो, सिलेक्टिव हो विथ योर कॉन्शियसनेस, ठीक है? और दूसरी चीज़, इस चीज़ को अंदर से जानने का प्रयास करें कि वास्तव में केवल कहने की बात नहीं है। अगर मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जाऊँगा, और मेरे कहने से कुछ नहीं होता, है ना? आप इसको खुद अनुभव करें कि मैं सिर्फ़ एक चेतना को छोड़कर और कुछ भी नहीं हूँ। ना ये शरीर हूँ, क्योंकि ये चला जाएगा। इसके साथ मेरी भावनाएँ, ईर्ष्याएँ, ऐशराएँ, इच्छाएँ, अहंकार सब चला जाएगा। तो मेरा तो नहीं है ना? और ये सामान और ये सारी चीज़ें जो मैंने लेकर रखी हैं, और ये जो पैसा है जिस पर मैं इतना घमंड करता हूँ, तो ये जब मैं हूँ ही नहीं, तो ये क्या है? पहली बात तो ये मानव का बनाया हुआ है, आदमी का बना हुआ है।
तो जो चीज़ इंसान की बनाई हुई चीज़ है, और जब मनी साइकिल आप पूरी तरह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हवा से कैसे पैसा बनता है। पर वो किसी और वीडियो का विषय होगा। मेन चीज़ ये है कि जो भी तुम्हें समझाया गया है, सिखाया गया है, जैसे एक पानी का गिलास है, ठीक है, जिसमें मिट्टी, धूल या फिर नमक, काली मिर्ची, जो भी है, कुछ भी डाल दिया हमने, कंकड़ पत्थर, उसकी मूल अवस्था में वो पानी ही है, ठीक है। और इस चेतना में हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी जो चेतना है उसको हम शुद्ध करें। वो जो शुद्ध पानी है उसका हम रसपान करें, ठीक है। और जब हम ये देख पाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा क्या पात्र है इस दुनिया में, और हमारे अंतर्मन से क्या आवाज़ आ रही है, कहाँ लेके जा रही है, तब हमें जीवन का असली बोध समझ आता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ना मिले या मिले, लेकिन अगर आप लोगों का प्रेम और स्नेह मिलेगा तो ज़रूर मेरे को शायद थोड़ी मदद मिलेगी इस चीज़ को करने में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।